हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का गणित प्रकाशन का, जिसके हम ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर ऑलमोस्ट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बचा हुआ है, जिसको आज हम कर लेते हैं, जो कि है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन। In addition to the steps described in previous sections, there are also some other more artistic and aesthetic aspects one can consider when preparing visual representations of data to look them मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। और आर्टिस्टिक वे में हम जो है अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, व्हेन मेकिंग अ विजुअल presentation of data such as pictograph or bar graph, it is important to make it fit in the intended space. हमारा जो इंपॉर्टेंट काम होता है वहां पे एक इंटेंडेड स्पेस के अंदर उसको हम दिखाने फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, this can be controlled, for example, by choosing the scale appropriately, as we have seen earlier. और ये कैसे मुमकिन होता है, हम जो है अगर अपना स्केल जो यूनिट जो हम लिखते हैं वो अगर हम अच्छे से अप्रोप्रिएटली चूज करते हैं तो हम इसको इजीली कंप्लीट कर पाते हैं। इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू मेक द डाटा प्रेजेंटेशन विजुअली अपीलिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड सो दैट द इंटेंडेड ऑडियंस अप्रिशिएट्स द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। और इसके साथ में एक डिजायरेबल थिंग और होती है कि हम जो चीज दिखाना चाहते हैं वो हम अच्छे से दिखा पा रहे हैं, और जिस ऑडियंस को दिखा रहे हैं उसको वो समझ भी आ रही है। अगर समझ ही नहीं आएगी तो फायदा क्या है फिर उस चीज का। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। Here is a table naming the tallest mountain on each continent along with the height of each mountain in meters. एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर किस किस कॉन्टिनेंट में जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स हैं उनके नेम्स दिए हैं और उनकी हाइट यहाँ पर उन्होंने दी है, जैसे कि एवरेस्ट 8848 मीटर्स, अकोनकोगुआ 6962, देनाली 6194, किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है 5895, एल्ब्रस यूरोप में 5642, एंटार्क्टिका में विंशन मसीफ 4892 और ऑस्ट्रेलिया में कोसिस्को 2228 meters. How much taller is Mount Everest than Mount Kosciuszko? Are Mount Denali and Mount Kilimanjaro very different in height? भाई माउंट एवरेस्ट जो है इस माउंट कॉस्क्विज़को से कितना ऊंचा है, ये हम इजीली बता सकते हैं इस टेबल से। और क्या माउंट देनाली और माउंट किलिमंजारो ऑलमोस्ट सेम है हाइट में? भाई दिख रहा है, थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। As we have seen earlier, we can convert the table of numbers into a bar graph as shown on the right. बिल्कुल सही है। Here each value is drawn as horizontal box. Horizontal box के तरीके से बनाते हैं। These are longer or shorter depending on the number they represent. और ये किस पे डिपेंड करती हैं, लंबी है या छोटी है, कि वो नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। This makes it easier to compare the heights of all these mountains at glance. और easy कर देता है पूरे हाइट्स को मेंटेन करने में। देखो जैसे कि ये इन्होंने दिया है, यहाँ पे इन्होंने हाइट्स इसको ऐसे दिखा दिया है, तो यहाँ पे इजी है ना, ये देखो यहाँ पर ये इजी है इस तरीके से ना इसको बताना कि कौन सा कितना ऊपर है। However, since the boxes represents heights, it is better and more visually appealing to rotate the picture. अगर हम इस पिक्चर को रोटेट कर दें वर्टिकली तो और ज्यादा सुंदर ये हो जाएगा। देखो भाई अब इस तरीके से यहाँ से हम ये और इजीली बता पा रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करना, समझना, समझाना और ज्यादा इजी हमारे लिए है। जैसे उन्होंने पूछा था इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दिख रहा है हमें। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है, दिख ही रहा है हमें। इसी तरीके से इन जनरल इट इज मोर इंट्यूटिव, सजेस्टिव एंड विजुअली अपीलिंग टू रिप्रेजेंट हाइट्स दैट आर मेजर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। अगर भाई ग्राउंड ग्राउंड से ऊपर की तरफ हाइट नाप रहे हैं तो इसी तरीके से दिखाने में ज्यादा इजीली हमें रहेगा और समझने में भी इजी रहता है। सिमिलरली लेंथ्स आर पैरेलल टू द ग्राउंड। और अगर हम लेंथ दिखा रहे हैं, भाई लेंथ दिखा रहे हैं तो हमें इस वाले, अरे भाई लेंथ अगर हम दिखा रहे हैं तो हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखानी चाहिए, क्योंकि लेंथ पैरेलल होती है ग्राउंड के, तो हमें और थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा समझने में और समझाने में। अब वो कह रहा है इफ यू वांट to visually represent the data of the heights of the tallest persons in each class
in your school, would you use a graph with vertical box bars or horizontal bars? Why? कि भैया आप जो है वर्टिकल बार्स यूज करोगे या हॉरिजॉन्टल बार्स? तो इसका आंसर आपको सिंपल तरीके से आप देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको किस तरीके से आपको आंसर इसका लिखना है। आंसर रहेगा फिगर आउट के फर्स्ट का, ग्राफ विद वर्टिकल बार्स। भाई आई विल यूज ग्राफ विद वर्टिकल बार्स, क्यों? एज वर्टिकल बार्स, sorry, as vertical graph are like pillars and shows a much better presentation of the person's height। ठीक है, किस लिए भाई? क्योंकि ग्राफिकल, अगर हम ग्राफ को वर्टिकल उसमें लेंगे तो वो थोड़ा इजी रहेगा किसी की भी हाइट। देखो अब हाइट है भाई, किसी बच्चे की इतनी हाइट है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी है, तो ये इजी रहेगा थोड़ा। अगर मैं इसको ऐसे बना दूंगा इस तरीके से तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। समझ में तो आएगा बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा करेंगे? वर्टिकल ग्राफ्स। अब सेकंड क्वेश्चन वो क्या कहता है, इफ यू वर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑन ईच कॉन्टिनेंट एंड देयर लेंथ, would you prefer to use bar graph with vertical or horizontal bars? Why? Try find out the information and then make the corresponding table and bar graph which continents have the longest rivers। वो कह रहा है कि हर कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है उसके हिसाब से अगर आप बार ग्राफ बनाते हो तो कैसे बनाओ। सिंपल है भाई, रिवर जो है पैरेलल होती है आपके ग्राउंड के, ठीक है, तो मैं तो बनाऊंगा उसको किस तरीके से? हॉरिजॉन्टल तरीके से, इस तरीके से। देखो ये मैं आपको ग्राफ एक रफ बना के दिखा देता हूँ, आप बच्चे सभी अपने स्केल और पेंसिल से अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लूंगा अपना लेंथ उनकी, ठीक है, 3000, 4000, 5000, 6000 और ये 7000। ये क्या हो जाएगी इनकी लेंथ इन मीटर्स, यूनिट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ, सबसे लंबी जो रिवर है नाइल, फिर है आपकी अमेजोन, उसके बाद है आपकी यांगथे, देन इफ वी टॉक अबाउट वोल्गा, एंड उसके बाद आपका आता है मोर्रे। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट से मैंने एक एग्जांपल उठा लिया है। अब नाइल की लेंथ कितनी है भाई? नाइल की लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 6600 मीटर्स, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आ जाएगा ये। ठीक है, 6650 इसकी लेंथ है। फिर आती है अमेजन, उससे थोड़ी ही छोटी रहती है ये। आप बच्चे अपनी स्केल और उससे अच्छे से बनाइएगा बच्चों। ठीक है, तो इट विल बी 6400, ये इसकी लेंथ है। यांग थे भी ऑलमोस्ट सेम ही है भाई, यहाँ तक थोड़ा सा ही कम कर लेते हैं उसको ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन में समझ में आ सके। इट गोज टू 6300। फिर हम जो है इनकी बात कर लेते हैं। अरे अब ये ऐसे कैसे आ रहा है भाई, अभी तक तो आ नहीं रहा था, बदतमीज है ये भी बहुत ही ज्यादा ना। तो इस तरीके से हम लेंथ को जो है हॉरिजॉन्टल वे में बनाएंगे। ठीक है, रिवर की लेंथ को हम हॉरिजॉन्टल तरीके से बनाएंगे ताकि इजीली हमारे को समझ में आ पाए, वो बेटर है। आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर वो कह रहे हैं इन्फोग्राफिक्स, इनको इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन इन्फोग्राफिक्स फॉर शॉर्ट। ये क्या होता है, इसका एम क्या होता है? इसका एम बड़ा इजी होता है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब हमने हाइट्स लगाई थी, बार ग्राफ के थ्रू लगाया था तो कैसा अजीब सा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर हमने ऐसे ट्राइंगुलर शेप दे दिया तो सुंदर लग रहा है। ठीक है, और बेटर, मतलब और अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिव है ये, सबको समझने में बड़ा और अट्रैक्शन आएगा इसके अंदर। उसके बाद अगर हम इसको और डीप में और अच्छे से बनाना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छा देना चाहते हैं, तो आप देखो किस तरीके से दे पाओगे अपनी प्रेजेंटेशन। अब ये देखो, माउंटेन्स बना दिए भाई हाइट के हिसाब से, और यहाँ पे मार्क कर दिया कि भाई इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, और इसकी हाइट कितनी है, ये यहाँ पे हमने मार्क कर दिए सारे। तो ये बेस्ट है भाई, मेरे हिसाब से तो ये वाला बेस्ट है। क्या आप ये रिवर्स के लिए बना सकते हैं? ट्राई करिएगा,
किसी बच्चे का होता है तो टेलीग्राम पे जरूर पिंग कीजिएगा हमें, रिवर्स के लिए बना के हॉरिजॉन्टल वे में सुंदर सा बार ग्राफ। हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर दिखाएंगे, आप उस बच्चे के नाम के साथ। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझने में अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट डाल सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। और साथ के साथ एसएसटी के सारे चैप्टर्स, एसएसटी के सारे चैप्टर्स हम अपलोड कर चुके हैं, उनको जरूर देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इंग्लिश के और साइंस के भी चैप्टर्स जल्दी आने लग जाएंगे, तो पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।